हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के मन में लगातार सवाल हैं कि आखिरकार उनकी पुकार कौन सुनने वाला है और कब प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और कितने पदों पर जारी होगा। तो इसको लेकर एक बड़ी अपडेट है, आपको हम दिखाएंगे। और साथ ही साथ टीटी उत्तीर्ण जो छात्र हैं उन सबों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी है। 6800 आरक्षण सूची में जल्द नियुक्ति होगी। इस पर जिम्मेदार अधिकारी का क्या कुछ जवाब आया है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर चर्चा। देखा जाए दोस्तों तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए घोषणा तो हुई कि 17,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, लेकिन ऐन वक्त पर चुनाव आचार संहिता लग गई, जिसके कारण से जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो चुनावी जो फेर है उसमें घिर गई है भर्ती। अब एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार बड़े पदों पर भर्तियां कब आएंगी, क्योंकि देखा जाए तो जो शिक्षक भर्तियां हैं वो कम से कम 97,000 पदों पर आनी चाहिए। ऐसी मांग लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा की गई और आज इसके संबंध में देखा जाए तो अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात भी की जाएगी। इस क्रम में आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक हैं। इनसे आज मुलाकात होगी रजत सिंह की, और इनके द्वारा क्लियर किया जाएगा कि आखिरकार कमेटी की जो रिपोर्ट है उसका वास्तविक डेटा क्या है। क्या रिपोर्ट को छुपाया गया है, उसके तथ्यों को छुपाया गया है। एक तरफ 54 लाख जो नौनिहाल हैं उनके एडमिशन की बात की जाती है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ कहा जाता है कि जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट में यही हुआ है कि शिक्षक भर्तियों की आवश्यकता नहीं है। तो एक बड़ा सवाल है। तो इसी पर आज जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा और जैसी अपडेट निकल के आएगी अनामिका मैम से आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। अब वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए दोस्तों तो एक बड़ा बयान यहाँ पर सपा की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है। ये इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी जी हैं, इटावा सदर विधानसभा 200। तो यहाँ से इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जो शिक्षक भर्तियों के रिक्त पदों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है तत्कालीन सरकार के द्वारा, मतलब जो सरकार है वर्तमान कहा जाएगा, तो उनके द्वारा जो भर्तियां नहीं निकाली गई, इनकी सरकार बनती है तो भर्तियां निकाली जाएंगी। और इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बड़े पदों पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं पर दूसरी तरफ जैसा कि इमेज के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पर विशु यादव जी की मुलाकात हुई है ओम प्रकाश राजभर जी से, और ये भी सपा के सहयोगी हैं और सपा में इस वक्त सम्मिलित हैं। तो बातचीत के क्रम में क्या कुछ चीज़ें हैं, इनके द्वारा बताया गया है कि शिक्षा मित्रों का समायोजन नहीं किया जा सकता है क्योंकि कोर्ट का आदेश है, लेकिन सरकार बनेगी तो शिक्षा मित्रों का सम्मानजनक वेतन मानदेय है वो हम जरूर बढ़ाएंगे, ऐसा राजभर जी ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैनिफेस्टो में हम 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा रखेंगे और प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा जो रिक्त पद हैं उसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया है कि अखिलेश यादव जी से मुलाकात करेंगे और मैनिफेस्टो में 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद से एक बड़ी भर्ती 97,000 पदों को रखा जाएगा। तो अभी जो आधिकारिक घोषणा पत्र है जब वो जारी होगा तब पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि बड़ी भर्ती आने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि चैनल पर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उनका मतलब ये नहीं कि हम फला पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। हम हमेशा से न्यूज़ दिखाते हैं, रिपोर्ट्स दिखाते हैं और छात्रों की आवाज़ को बुलंद करते हैं और सहयोगी एक भावना विकसित करते हैं एक सहयोग के रूप में। अगर भाजपा के द्वारा कोई मैनिफेस्टो में बड़ी चीज़ रखी जाएगी या उनके द्वारा कुछ बयान किया जाएगा तो अवश्य उसको भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, एक बात है टीटी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। देखा जाए तो कल सुबह 11 बजे
97,000 की मांग पार्टियों के घोषणा पत्र में शामिल करवाने के लिए महा ट्विटर अभियान छात्रों के द्वारा चलवाया जाएगा। तो 97 के पीआरटी इन यूपी मैनिफेस्टो, ये हैशटैग जो है आप लोग अभी प्रयोग नहीं करेंगे, कल प्रयोग करेंगे। और कब प्रयोग करेंगे? 11 बजे। क्योंकि आप अगर पहले से हैशटैग का इस्तेमाल करके अगर ट्वीट्स करने लगेंगे तो वो ट्रेंडिंग में नहीं जा पाता है। एक साथ 11 बजे अब जब हजारों छात्र एक साथ जुड़ेंगे और सभी पार्टियों को आप क्या करिए, टैग करिए, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जितनी भी प्रचलित पार्टियां हैं उनको टैग करिए और ट्वीट करिए। उसमें अखिलेश यादव जी को ले सकते हैं, मायावती जी को लें, योगी जी को लें और अरविंद केजरीवाल जी को लें, सभी को लें और पीएम मोदी जी को भी ले सकते हैं। ट्विटर हैंडल में सबको टैग करते हुए कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा संख्या में ट्वीट्स करने हैं कि भाई अगर भर्ती नहीं आ पाई है तो कम से कम सारी पार्टियां ये तो करें कि अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में साफ तौर पर 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने की बात को उल्लिखित करें। और घोषणा पत्र में जो चीज़ें हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं एक लिखित आश्वासन हो जाता है कि हाँ ये हम करेंगे। हालांकि बहुत सारी चीज़ें रहती मैनिफेस्टो में, वो पूरी नहीं हो पाती, लेकिन प्रथम दृष्टया अगर मैनिफेस्टो में चीज़ आ जाएगी तो अवश्य ही अभ्यर्थियों के द्वारा अगर उसकी सरकार बनती है तो उसका दबाव बखूबी बनाया जा सकता है। और यहाँ पर पहली ही कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनते ही यहाँ पर एक बड़ी नई भर्ती का विज्ञापन जारी करवाया जा सकता है। अब दोस्तों हम लास्ट में बात करेंगे 6800 आरक्षण सूची में जल्द नियुक्ति हो, इसके लिए क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर प्रशांत किशोर पांडे जी का ट्वीट देख सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, 4th काउंसलिंग शेड्यूल पर विभाग के एक बेहद ज्ञानी, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ रोस्टर बनाने में अहम भूमिका देने वाले अधिकारी ने बताया कि आपको शेड्यूल की पड़ी है, देख नहीं रहे ओमिक्रॉन वायरस कितना संक्रमण फैला रहा है। उच्च अधिकारियों से बैठक जारी है, जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। तो दोस्तों लगातार अधिकारियों के माध्यम से आश्वासन तो दिया जा रहा है कि हम इस पर जल्द फैसला लेंगे और जल्द नियुक्तियां करेंगे, लेकिन वो पटल पर चीज़ें निकल के नहीं आ रही हैं। देखा जाए तो जो लगातार 6800 आरक्षित वर्ग की नियुक्ति के लिए ट्विटर कार्यक्रम है वो चल रहा है और अभ्यर्थी विभिन्न ट्वीट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, 6800 आरक्षित वर्ग को नियुक्ति दो, योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी फॉर यूपी। तो आप ऐसे ट्वीट्स अवश्य करें। देखिए आलस्य को त्याग दें, लगातार संघर्ष कर लें। कम से कम जो 6800 शिक्षकों की भर्ती है वो तो हो जानी चाहिए, क्योंकि इस पर चुनाव आचार संहिता की कोई आंच नहीं है। अगर नियुक्ति पत्र देने की मंशा सरकार ने बना ली तो अवश्य ही इस पर कार्य हो जाएगा और नियुक्तियां समय से हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही भर्ती के साथ साथ एडेड जूनियर भर्ती के लिए भी हाल है। अगर एडेड में भी ऐसा सरकार के द्वारा कर लिया जाता है तो अवश्य ही एडेड जूनियर की भी भर्ती पूर्ण की जा सकती है, क्योंकि ये पहले से विज्ञापित भर्तियां हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।